हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो ऑफ यूट्यूब चैनल। डे 55 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने 2016 में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ओके, अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को गामा फंक्शन भी यूज करने को मिलेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। यानी क्वेश्चन कह रहा है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 ओके क्यूब रूट ऑफ एक्स लॉग 1/x dx। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यानी आई इक्वल टू हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो 0 to 1 ओके क्यूब रूट ऑफ एक्स लॉग 1/x ओके डी एक्स, ये दिया हुआ है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें लेट करते हैं ताकि ऐसे इंटीग्रेशन को आप लोगों ने किया भी होगा 11th-12th, और वहाँ पे आप लोग जब भी लॉग इस तरीके का कोई भी फंक्शन आता था यानी log 1/x, तो यहाँ पे log 1/x को यहाँ लेट कर देते हैं। अगर मान लीजिए log x होता तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन मुझे ईजी हो जाता। ओके, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना थोड़ा ईजी हो जाता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इंटीग्रेशन को टफ कर दिया गया है log 1/x करके। ओके, तो चलिए लेट करते हैं। पहले तो हम ये लेट करेंगे कि लेट है ना, यहाँ पर जो लेट करने का जो प्रोसेस है ना, यही थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके से लेट करें ताकि हमारा इंटीग्रेशन इजी वे सॉल्व हो जाए। हम इसे इस तरीके से लेट करते हैं, माइनस लॉग 1/x ओके इजकल टू टी। लेट कर लिया। ओके, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे माइनस नहीं लॉग लेट करता तो फिर थोड़ा सा यहाँ मैंने, क्योंकि विदाउट माइनस भी इस क्वेश्चन को मैंने किया तो देखा कि क्वेश्चन थोड़ा टफ होता चला जा रहा था, लेकिन जैसे हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे ये फंक्शन थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, यानी बाद में आपको केवल इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन ही करना होगा, क्वेश्चन आपका ऑलरेडी इजी हो जाएगा। तो देखिए करते हैं, माइनस लॉग 1/x इक्वल टू टी लेट किया। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। जैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे या फिर इसे आप कुछ इस तरीके से भी कर लीजिए। पहले जब आपको माइनस लॉग 1/x मिला तो यहाँ पे जब आप x इक्वल टू निकालेंगे तो आपको x इक्वल टू मिलेगा e पे पावर माइनस टी। ओके, ये आप निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट करिए। जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू जो बनेगा आपका माइनस ई पे पावर माइनस टी। ओके, ये हो जाएगा, इस तरीके से बन गया। यानी यहाँ पे अगर आप log 1/x को अगर लिखना चाहें तो माइनस टी भी लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया। यानी आपका जो बना dx इक्वल टू ये आ गया और log 1/x इक्वल टू माइनस टी आ गया। ओके, अब ये सारे जो भी वैल्यू आपके मिले हुए हैं इन सारे वैल्यू को आप इंटीग्रेशन में पुट कर दीजिए। तो चलिए पुट करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या आता है। यानी आई इक्वल टू आपका बनेगा इंटीग्रेशन। ओके, आप लिमिट भी चेंज कर लीजिए यहाँ पे जरा पे। ओके, यानी लिमिट जब चेंज करेंगे आप यहाँ पर, तो जब आप x की वैल्यू आप रखेंगे 0 तो t की जो वैल्यू होगी, क्योंकि अब फंक्शन तो हमारा t के रूप में रन कर रहा है तो t की वैल्यू जो होगा हमारा वो 0 ही मिलेगा। जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा, ओके 1 रखेंगे तो t की वैल्यू जो हमारे पास होगी वो इनफाइनाइट मिल जाएगी। ओके, यानी हमने लिमिट भी फाइंड कर लिया 0 और 1 के बीच। जब 0 और 1 था x की वैल्यू तो t की वैल्यू 0 और इनफाइनाइट आ गई। अब हम नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। यानी हमारा इंटीग्रेशन कितना हो गया, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट आ गया। ओके, और क्यूब रूट ओवर, अब रखिए x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या थी, e पे पावर माइनस टी था। मैं सारी वैल्यू रख रहा हूँ वहाँ पे, और log 1/x की वैल्यू माइनस टी है। ओके, उसके बाद आपका जो dx की वैल्यू है वो dx की वैल्यू थी वो माइनस ई पे पावर, ओके ई पे पावर माइनस टी डी टी। ओके, ये मिला हमारा हमें। ओके, अब ये ध्यान रखिएगा ये वैल्यू जो है ना dx की, ये वैल्यू आपके क्यूब रूट से अलग है, बाहर है ये। ओके, तो 0 टू इनफाइनाइट सॉल्व करते हैं आगे। ये हो जाएगा आपका, मैं क्यूब रूट हटा रहा हूँ तो हो जाएगा ई पे पावर माइनस टी अपॉन 3। ओके, और ये हो जाएगा माइनस टी, और यहाँ पर आपका जो वैल्यू होगा ई पे पावर सॉरी माइनस टी, और ये माइनस टी को भी आप रखिए तो 1/3 आ जाएगा। क्यूब रूट हटा रहे हैं तो टी पे पावर माइनस टी पे पावर 1/3, और ई हो जाएगा ये माइनस। ओके, ये आपकी वैल्यू मिल गई। ठीक है, इस तरीके से आ गया। आप इसे आगे सॉल्व करिए और जो ई का वैल्यू है इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए। तो 0 टू इनफाइनाइट ई पे पावर, यानी ई पे पावर जब आप इसे पूरी तरह से कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा ई पे पावर माइनस माइनस प्लस हो गया, ई पे पावर माइनस 4t अपॉन 3। ओके, टी पावर 1/3 dt।
ओके, फिर ये आ गया। अब यहाँ पर आप फिर लेट कर लीजिए, ये जो पूरी वैल्यू है माइनस 4t/3 है, तो यहाँ पे केवल आप 4t/3 को लेट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, फिर हम यहाँ पे लेट करते हैं 4t/3 इक्वल टू, हमने यहाँ u लेट कर लिया। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt यानी 4/3 ओके होगा 4/3 dt इक्वल टू आपका होगा du। तो दिस इंप्लाइज डेट dt इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3/4 du। ओके, ये निकल गया। अब यहाँ से t की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए आप। यहाँ पे जो t निकलेगा t इक्वल टू हो जाएगा 3/4 u। ओके, अब सारी वैल्यू को आप इस इंटीग्रेशन में पुट कर दीजिए। ओके, ये जो आपका इंटीग्रेशन यहाँ पुटअप करिए। जब पुटअप करेंगे तो आपका i इक्वल टू निकलेगा 0 to इनफाइनाइट, और आप इसका लिमिट भी देख लीजिए। लिमिट जो होगा आपका, यानी यहाँ पर लिमिट जब आप करेंगे 0 के लिए 0 ही मिलेगा, और जब t की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो ऑलरेडी इनफाइनाइट ही मिलेगा, यानी लिमिट हमारा सेम रहेगा, लिमिट इसमें चेंज नहीं होगा। ओके, रख के देख लीजिएगा, 0 पे 0 मिलेगा, इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट ही देगा। ओके, तो ये आ गया। अब i इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट आप रख लीजिए, आपका इंटीग्रेशन क्या था e पे पावर -4t/3 t पे पावर 1/3 dt है। ओके, और हमने यहाँ सब कुछ चेंज कर रखा है, t की वैल्यू ये आ गई, dt की वैल्यू ये आ गई, यानी क्या बनेगा e पे पावर, देखिए -4t/3 था तो बनेगा -u। ओके, उसके बाद आपका यहाँ पर जो t था, t पे पावर 1/3 था, तो t पे पावर 1/3 को मैंने 3/4 u देखा है, तो 3/4 u का होल पावर कितना है 1/3, और dt, तो dt की जगह कितना हो जाएगा 3/4 du। ओके, ये हमारी वैल्यू हो गई du। ओके, अब इसे आगे कैलकुलेट करिए, तो 0 to इनफाइनाइट। ओके, ये बनेगा आपका e पे पावर -u 3/4 ओके का होल पावर आपका 1/3, एंड u पे पावर 1/3 इंटू 3/4 du। ओके, अब 3/4 और 3/4 पे पावर 1/3 इनको एक साथ लेकर के इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं, तो आपका i इक्वल टू कुछ इस तरीके से आ जाएगा 3/4 ओके का होल पावर जो बनेगा वो 4/3 आ जाएगा। ओके, तो आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे 3/4 पे होल पावर 1/3 है, और यहाँ 3/4 है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ओके, जब करेंगे तो यहाँ पे करेंगे ओके 3/4 पे पावर 4/3 आ जाएगा, यही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, ये बाहर हो गया इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट आ गया, और आपका बना क्या अंदर में e पे पावर u -u। ओके, e पे पावर -u ये हो गया, और u पे पावर आपका बना 1/3 du। ओके, अब ये जरा इस वैल्यू को थोड़ा आप कैलकुलेट करिए। देखिए, ये आपका गामा फंक्शन की तरह होगा, यानी जब आप गामा फंक्शन को लिखते हैं तो गामा ऑफ x को आप इस तरीके से राइट डाउन करते हैं 0 to इनफाइनाइट। ओके, e पे पावर t पे पावर x -1 dt। ओके, तो ये होता है गामा x। ओके, गामा x की वैल्यू ये होती है, इस तरीके से आप इंटीग्रेट करते हैं, तो आप यहाँ पे भी इसे बनाइए। ओके, इसे कैलकुलेट करिए। अच्छा, तो हम इसे क्या बना सकते हैं, जरा हम यहाँ देख लेते हैं। इसे अगर हम लिखें तो 0 to इनफाइनाइट ओके e पे पावर -u है, अब हमें 1/3 है, इसको हमें x -1 की तरह कैलकुलेट करना है, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, u 4/3 -1 लिख सकते हैं du। अगर 4/3 -1 है तो ये 1/3 के बराबर होगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 4/3, तो ये किसके बराबर हो जाएगा गामा 4/3 के बराबर इक्वल हो जाएगा, तो निकल गया हमारा। इसी का हम यूज करेंगे यहाँ पर, यानी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, तो i इक्वल टू आपका हो गया 3/4 का होल पावर 4/3 ओके इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट e पावर -u ओके u, और यहाँ पे 1/3 था तो मैंने क्या लिखा है इसको 4/3 -1 du हो गया। और ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई, ये आपका गामा 4/3 की वैल्यू हो गई। ओके, जैसा मैंने आपको पीछे बताया, ये देखिए गामा x है, तो यहाँ पर है ना e पे पावर -t
टी एक्स माइनस 1, तो ये हो गया गामा एक्स के इक्वल। इसको मैंने कैलकुलेट यहाँ पे किया तो 4/3, तो गामा 4/3 के इक्वल हो गया। यानी अब आपका आई इक्वल टू आया कितना, 3/4, ओके, होल पावर 4/3 गामा 4/3, ओके। तो गामा 4/3 को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 3/4 4/3, ओके। गामा 4/3 को लिखे, ये हो जाएगा आपका, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो होगा 1/3 गामा 1/3, ओके। ये बराबर हो गया। यानी आपका जो फाइनल आंसर हुआ वो ये आ गया, 3/4 पे पावर 4/3 1/3 गामा 1/3, ये आपका आंसर आ गया, ओके। बहुत ही इजी था, बस आपको कुछ टर्म्स इसमें याद रखने थे कि फर्स्ट जो आपका लेट करना है वो किस तरीके से लेट करना है, उसके बाद जो सेकंड इसमें लेट करना है वो तो आप आराम से इजी वे में कर लेंगे। फिर जैसे ही आप यहाँ तक पहुँचेंगे, इस टर्म्स तक पहुँचेंगे, फिर आपको यहाँ पर गामा फंक्शन यूज करना है, ओके। जैसे गामा फंक्शन यूज करेंगे आपका फाइनल जो आंसर होगा वो ये आ जाएगा, ओके। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।